2023 का साल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए सियासत का अंतिम साल साबित हो सकता है। 2024 में हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं। 2024 में सत्ता की हैट्रिक बनाए रखने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी हाईकमान हरियाणा में सत्ता बरकरार रखने के लिए वह हर बड़ा फैसला लेगा जो उसे जरूरी लगता है। पहले पंजाब और अब हिमाचल प्रदेश में सत्ता विरोधी दलों के पास जाने के चलते बीजेपी के लिए हरियाणा में सत्ता बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। दिल्ली के 3 और हरियाणा सटा होने के कारण हरियाणा की पॉलिटिक्स का परिणाम आधे हिंदुस्तान को प्रभावित करता है। बेशक हरियाणा छोटा सा स्टेट है, लेकिन यहाँ की सत्ता का रंग, यहाँ की सत्ता के तेवर हमेशा पॉलिटिक्स को एक नया रूप देते आए हैं। ऐसे में 2024 में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी हरियाणा की पॉलिटिक्स में मनचाहा खेल खेलने का काम करेगी और बड़ा और कड़वा फैसला लेने का काम करेगी। जिस तरह से पंचायती राज चुनाव में बीजेपी को कड़ा और करारा सेटबैक लगा है, उसके चलते 2023 में हरियाणा में मुख्यमंत्री बदले जाने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। बीजेपी हाईकमान इस बात पर मंथन कर रहा है कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में वो गुजरात की तरह पूरी सरकार की सफाई करे या उत्तराखंड की तरह मुख्यमंत्री बदलने की कार्रवाई करे। दोनों ही मामले के अलग अलग पहलू हैं। गुजरात की तरह पूरी सरकार की सफाई हरियाणा में मुमकिन नज़र नहीं आती है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वे 12 मंत्रियों का इस्तीफ़ा दिलवाकर उसके बाद नए तरीके से नए मंत्रियों का सिलेक्शन कर सके। विधायकों की गिनती, विधायकों की क्वालिटी और विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी पूरी सरकार की सफाई करने की हालत में नहीं है। ऐसे में हरियाणा में उत्तराखंड का फार्मूला लागू हो सकता है और इस फार्मूले के तहत मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। ये हकीकत है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर 8 साल में कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने अपनी छवि को बेहतर बनाया है, लेकिन यह भी हकीकत है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम पर हरियाणा में बीजेपी का वोट बैंक नहीं है और 8 साल की सत्ता के बाद, जब 10 साल के सत्ता के बाद हरियाणा में बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं खट्टर सरकार की नाराज़गी का उसे एक खतरा रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इमेज एक वोट कैचर की नहीं है, वो बड़े जन नेता नहीं है और उनके नाम पर बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी। 2019 में भी 75 पार के नारे के साथ बीजेपी बहुमत से पहले ही अटक गई थी। ऐसे में तीसरी बार बीजेपी अपने बलबूते पर और खट्टर साहब को आगे करके सत्ता हासिल कर पाएगी, इस पर बड़ा सवालिया निशान है। खट्टर साहब की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बीजेपी के पास एकमात्र ऑप्शन उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना माना जा रहा है। ऐसे में 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी की विदाई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी यही चाहेगी कि वह मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे चेहरे को लेकर आए जिसके प्रति पॉजिटिविटी हो, जिसके प्रति फ्रेशनेस हो और जिसके प्रति जनता में कोई भी विरोध न हो। इसलिए 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विदाई संभव नज़र आ रही है और बीजेपी अगर ऐसा करेगी तभी वह सत्ता में तीसरी बार आने की उम्मीद कर सकती है। अगर बीजेपी ने खट्टर साहब को बरकरार रखा तो 10 साल की नेगेटिविटी और खट्टर साहब की नेगेटिव इमेज का उसे भारी नुकसान हो सकता है, उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी हाईकमान भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि खट्टर साहब की अगुवाई में तीसरी बार वह सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, जिसके चलते खट्टर साहब को बदलने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। बेशक खट्टर साहब कुछ दिन पहले पीएम मोदी से मिलकर आए हैं, लेकिन पीएम मोदी से मिलने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कुर्सी की सलामती की गारंटी मिल गई है, परमिशन मिल गई है। बीजेपी हाईकमान हरियाणा में सत्ता हर हाल में बरकरार रखना चाहेगा और सत्ता को बरकरार रखने के लिए उसे अगर सीएम खट्टर को बदलना जरूरी लगेगा तो वह इस मामले को देरी नहीं करेगा। जिस तरह से गुजरात के अंदर 14 महीने पहले पूरी सरकार की सफाई की गई थी, जिस तरह से 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तैयारी शुरू की गई थी, जिस तरह से उत्तराखंड में 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदले गए, फिर 6 महीने पहले दूसरे मुख्यमंत्री बदले गए, इसी तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री बदलने पर गंभीरता से विचार हो रहा है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान यह देख चुका है कि हिमाचल प्रदेश में उसने मुख्यमंत्री नहीं बदला, जिसका खामियाजा उसे वहाँ पर हार के तौर पर चुकाना पड़ा। बीजेपी यह गलती हरियाणा में नहीं करेगी, इसलिए हरियाणा में 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सत्ता का अंतिम साल साबित हो सकता है। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी हाईकमान
उत्तराखंड या गुजरात के फार्मूले में से कौन सा फार्मूला हरियाणा में आजमाता है, या हिमाचल प्रदेश में हार के बावजूद हरियाणा में वही परंपरा कायम रखता है। लेकिन संभावना इस बात की ज़्यादा नज़र आ रही है कि 2023 में हरियाणा में सरकार की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी से विदाई हो जाएगी और हरियाणा में एक नया सीएम देखने को मिल सकता है। हरियाणा की बीजेपी सियासत, खट्टर साहब के सियासी भविष्य को लेकर आप खरी खरी न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।